नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 26 सितंबर से हो जाएगी और 26 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक नवरात्रि मनाई जाएगी। नवरात्रि के इन 9 दिनों को धार्मिक दृष्टि से बेहद ही शुभ माना गया है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से माँ जगदम्बे की आराधना करते हैं, उनके जीवन में, परिवार में सुख शांति का वास होता है। और दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में कोई उपाय, अनुष्ठान या मंत्र जाप किया जाए तो वो अवश्य ही फलित होता है। शारदीय नवरात्रि में पहली नवरात्रि 26 सितंबर को होगी और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से 7:51 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:48 से 12:36 तक। आपको कलश की स्थापना मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए और माँ की चौकी लगाकर कलश को स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले उस जगह को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। फिर लकड़ी की चौकी पर लाल रंग से स्वास्तिक बनाकर कलश को स्थापित करें। कलश में आम का पत्ता रखें, इसे जल या गंगा जल से भरें। साथ में एक सुपारी, कुछ सिक्के, दुर्वा, हल्दी की गांठ कलश में डालें। कलश के मुख पर आप नारियल लाल वस्त्र या लाल चुन्नी में लपेट कर रखें। चावल यानी अक्षत से अष्टदल बनाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा रखें। इन्हें लाल या गुलाबी चुनरी उड़ा दें। कलश स्थापना के साथ दीपक की स्थापना भी करें। अगर आप के लिए ये पॉसिबल है तो आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं, नहीं तो आप सुबह शाम धूप दीप भी दिखा सकते हैं। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा करें। हाथ में लाल फूल और चावल लेकर माँ शैलपुत्री का ध्यान करके मंत्र जाप करें और फूल और चावल के दानों को आप माँ के चरणों में अर्पित करें। माँ शैलपुत्री के लिए भोग बनाएं और माँ शैलपुत्री को गाय का घी चढ़ाने से बीमारी और संकट से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि इस बार पूरे 9 दिन की होगी और माँ हाथी पर सवार होकर आएंगी। नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन पावन दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और भक्त पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। और आप ये मान कर पूजा करें कि नवरात्रि में माँ की पूजा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। और नवरात्रि में माँ के हर रूप का अलग महत्व होता है। आइए जानते हैं 9 रूपों के बारे में। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे दोस्तों कि माँ को खुश करने के लिए आप नवरात्रि में क्या करें और क्या ना करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास ही बने घंटे के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों, पहले नवरात्रि को माता को आप गाय का घी अर्पण करें या गाय के दूध से बने हुई कोई मिठाई अर्पित करें। माता की गाय के घी से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विशेष रूप से आपको स्वास्थ्य से संबंधित लाभ मिलता है। जो लोग परेशान रहते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है, उन्हें आरोग्य लाभ होता है। दूसरे दिन पूजा होती है ब्रह्मचारिणी माँ की और आप शक्कर का भोग लगाकर उन्हें विशेष रूप से दान करना चाहिए। आपको दान आप किसी कन्या को भी दे सकते हैं या मंदिर में भी दे सकते हैं। इस दिन शक्कर का दान करने से आयु बढ़ती है। तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा होती है और इस दिन दूध को प्रधानता दी जाती है। ऐसे में माँ भगवती की पूजा में विशेष रूप से आप दूध का उपयोग करें। उसके बाद उस दूध को आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें या फिर आप किसी कन्या को दान कर दें। और इस दिन दूध का दान करने से दुखों से मुक्ति मिलती है। चौथे नवरात्र में दोस्तों कुष्मांडा माँ की पूजा होती है और इस दिन विशेष रूप से देवी माँ को मालपुए नवेद अर्पण करने से माँ खुश होती है। इसके बाद आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान कर दें इन्हें। और इस दिन मालपुआ का दान करने से आपकी बुद्धि बल बढ़ता है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन शक्ति की साधना करते हुए आप देवी भगवती को केले का नैवेद्य चढ़ाएं और ये प्रसाद आप किसी ब्राह्मण को दान दे दें या किसी कन्या को दान दे दें। इस उपाय को करने से विवेक बढ़ता है और निर्णय शक्ति में असाधारण विकास होता है।
छठी नवरात्रि को कात्यायनी माँ की पूजा होती है, तो इस दिन माँ को शहद चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस दिन शक्ति की साधना में शहद चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान दें आप, या फिर आप कन्या को दान दें या मंदिर में दान दें, तो ऐसा करने से व्यक्ति के सौंदर्य और आकर्षण बढ़ता है, समाज में उसका खूब नाम होता है। और 7वीं नवरात्रि होती है कालरात्रि माँ की। सप्तमी के दिन माता को विशेष रूप से गुड़ का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इस दिन माता को गुड़ चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान देने से जीवन से जुड़े सभी शोक रोग दूर होते हैं और किसी अचानक से आने वाली विपत्ति से भी रक्षा होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अष्टमी और नवमी की विशेष पूजा होती है। इन दोनों ही दिनों का विशेष महत्व होता है। तो अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा होती है। कुछ लोग इस दिन व्रत का प्रयाण भी कर देते हैं। और अष्टमी तिथि को भगवती माँ को नारियल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से सभी प्रकार के पाप और पीड़ा का शमन होता है। और नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माता की पूजा धान के लावे से करनी चाहिए, से लोक परलोक का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में धान भी बोए जाते हैं, जो पहले नवरात्रि को भी बोए जाते हैं। जैसा कि शारदीय नवरात्रि में उपाय, अनुष्ठान और मंत्र जाप किया जाए तो फल अवश्य मिलता है। वहीं कुछ काम ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जिन्हें नवरात्रि के समय करने से बचना चाहिए। और अगर ये काम आप करते हैं तो माँ दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है। अगर आप घर में कलश की स्थापना करते हैं, माता की चौकी लगाते हैं या अखंड ज्योति जलाते हैं, तो घर कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। घर में कोई व्यक्ति हमेशा रहना चाहिए। तो आप ये सोच कर पूजा करें कि अगर आपके लिए ऐसा पॉसिबल है तो ही आप अखंड ज्योति जलाएं, नहीं तो आप सुबह शाम की पूजा भी कर सकते हैं। अगर आप पूरे 9 व्रत करते हैं तो आपको दोपहर में सोने से भी बचना चाहिए। साथ ही पूरे 9 दिन आपको लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन आप ना करें और पूरी तरह सात्विक आहार लें। वैसे तो दोस्तों, कन्याओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप होती है। लेकिन नवरात्रि के दौरान खासकर कन्या या किसी महिला का दिल आपको नहीं दुखाना चाहिए। अगर आप पूजा कर रहे हैं या 9 दिन आप केवल व्रत कर रहे हैं, तो इस समय को आप सकारात्मक बातों और धार्मिक बातों में आपको लगाना चाहिए। बेकार की बातों में अपना समय और दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इस दौरान आप धार्मिक ग्रंथों जैसे दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। और इस नवरात्रि में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें और दीन दुखियों लोगों की आप सेवा करें, तो माँ दुर्गा आपसे बहुत ही प्रसन्न होंगी और आपके घर में जमकर खुशियाँ बरसेंगी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ थैंक यू दोस्तों।